नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे वैशाख मास की पूर्णिमा की। जिन्होंने पूरे वैशाख के महीने व्रत किए हैं, जिन्होंने वैशाख के अंतिम 5 दिन व्रत किए हैं, तो आप सबके मैसेज आ रहे थे कि मैम उद्यापन कैसे करना है हमें और वैशाख पूर्णिमा का व्रत कैसे करना है, यानी कि उद्यापन भी आपको बता दूंगी। और जिन्होंने 5 दिन व्रत किए हैं उन्हें अपना व्रत कैसे पूर्ण करने हैं, और वैशाख पूर्णिमा जिन्होंने करनी है तो उनको भी पूजा कैसे करनी है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो वैशाख मास है ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में आने वाले सभी त्योहार भी खास होते हैं। एकादशी है या अमावस्या है, सभी पवित्र हैं और सभी पावन है। लेकिन वैशाख मास की पूर्णिमा का एक अपना ही अलग महत्व है। वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख मास में जप, तप, ध्यान, व्रत आदि का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। भविष्य पुराण और आदित्य पुराण में भी पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा व्रत के साथ साथ इस दिन सत्य विनायक व्रत भी रखा जाता है, जिससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को सत्य विनायक व्रत करने को कहा, जिससे सुदामा की जो गरीबी है वो दूर हो गई, यानी कि उनकी दरिद्रता दूर हो गई। तो चलिए बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, ध्यान आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के निमित्त किए गए कार्य से आशीर्वाद मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जल्दी उठकर स्नान करें। वैसे तो कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में तो कहीं स्नान किया नहीं जाएगा। तो आप अपने घर में ही जब स्नान करेंगे तो उस पानी में आप गंगा जल डाल लें और काले या सफेद तिल जरूर डालें। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन काले और सफेद तिल को उत्पन्न किया था। तो आप नहाने के पानी में काले या सफेद थोड़े से तिल जरूर डालें। हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद चाहे तो आप एक चौकी लगाएं या घर के मंदिर में ही पूजा करें। कलश की स्थापना करें। कलश अगर नारियल आपको नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, खाली आप कलश रख लें। धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की। उनको पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। तो अगर आपके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी की फोटो नहीं है तो आप राधा और कृष्ण की फोटो है या विग्रह है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपको पूजा में धूप रखनी है, दीप रखने हैं, फूल रखने हैं, गुड़ भी आपको रखना है। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा घी, एक कटोरी में अगर आपको तिल मिल जाते हैं, कोई भी हो, सफ़ेद या काले तिल, वो तिल रखें और एक कटोरी में आप रखेंगे चीनी। तो ये विशेष उपाय है। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हुए आपको ये 3 चीज़ें जरूर रखनी है। घी देसी एक कटोरी में, जरूरी नहीं है कि बड़ी कटोरी हो, छोटी कटोरी में भी रख सकते हैं। तिल रखें सफ़ेद या काले, कोई भी तिल आपको मिल जाए, और एक कटोरी में आप रखेंगे चीनी। तो ये तीनों पूजा के वक्त आप जरूर रखेंगे।
उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। वैसे सत्यनारायण का व्रत जो इस बार है वो एक दिन पहले है, 6 तारीख को। तो आपको जो दिया जलाना है वो आपको जलाना है तिल के तेल का। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो देसी घी का जलाएंगे, लेकिन अगर तिल का तेल आपको मिल जाता है या अगर आपके पास है तो उसका दिया जलाएंगे तो वो बेहद ही शुभ माना जाएगा। तो जो लोग पूरे महीने व्रत रख रहे हैं उनको भी ऐसे ही पूजा करनी है। मान लो जिन्होंने पूरे महीने व्रत नहीं किए या आखिरी के 5 दिन भी नहीं किए, तो कहते हैं कि अगर वो एक पूर्णिमा का व्रत भी रख लेते हैं, वैशाख पूर्णिमा का व्रत भी रख लेते हैं, तो उनको पूरे महीने के व्रत का फल लगता है। तो जो लोग एक पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो वो पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। पूजा आपको इसी तरीके से करनी होगी। फिर आपको पूजा करने के बाद आरती तो ओम जय जगदीश हरे ही करेंगे, या आप सत्यनारायण भगवान की अगर कथा करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की आप आरती करेंगे। और भोग में आपको लगाना है दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज। आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं या आप चावल से बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं। दिन में आपको जो भोजन बनाना है वो आपको पकवान ही बनाने हैं, जैसे खीर, पूरी, जो भी सब्जी आप बनाएंगे बिना प्याज लहसुन की वो ही बनानी है। तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको रात्रि को चांद को जल देकर अपना जो व्रत है वो खोलना होता है। और जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद यानी कि दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना होता है। तो जो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे उन्हें तो चंद्रमा को जल देना ही होगा। तो आपको आज के दिन दान क्या देना है? आप जूता दान दे सकते हैं, छाता, अन्न का दान आपको जरूर देना है, पैसे का दान भी जरूर देना है। और आपको जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, यानी कि सीजन का जो फ्रूट आता है और जो खीरा, ककड़ी और टमाटर है इसका भी दान आपको जरूर देना है। और आपको 1 कलश का पानी भरकर दान जरूर दें, क्योंकि वैशाख के महीने में इन जल का दान देना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो वैशाख पूर्णिमा पे आपको चंद्रमा को जल कैसे देना है? तो आपको, जैसे मैंने आपको जो दान का सामान बताया है ये आपको दिन में निकाल कर रख देना है, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आपको दक्षिणा भी जरूर रखनी है। फिर रात्रि को जब आप चंद्रमा को जल देंगे तो आप एक प्लेट तैयार करेंगे, यानी कि एक थाली तैयार करेंगे, उसमें थोड़े से फूल रखेंगे। अगर फूल मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं। उसमें आप थोड़ा सा रखेंगे गुड़, थोड़े से रखेंगे चावल और एक पानी का कलश लेंगे और एक दिया जलाएंगे देसी घी का। तो चंद्रमा को आपने थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाने हैं, दीपक आपको जलाना है। फिर आपको चंद्रमा को जैसे आरती करते हैं ऐसे करके आपको जल देना है। उसके बाद आपको अपना जो व्रत है वो खोलना है। तो ये तो हो गया कि आपको अपना व्रत कैसे खोलना है। फिर आपका है कि आपको उद्यापन कैसे होगा। तो आपको दान देना है। जैसे आपने पूरे महीने व्रत रखे हैं तो कुछ 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। तो लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए आप भोजन कैसे करवाएंगे? लेकिन आपको करवाना भी पूर्णिमा के दिन ही है, आपको दिन में करवा देना है। तो आप थोड़ा ज़्यादा भोजन बना लें। तो अगर किसी ज़रूरतमंद को आप खाना खिला सकते हैं तो आप उसको खिला दें, क्योंकि मंदिर तो खुले हुए नहीं होंगे और हो सकता है कोई ब्राह्मण भी ना मिले इस दौरान। तो आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा दें। अगर आप भोजन भी नहीं करवा सकते, सूखा अगर अन्न दे सकते हैं तो आप सूखा अन्न भी दे सकते हैं। जैसे आटा दे दिया आपने, चावल का दान दे दिया, दूध दे दिया, मसाले दे दिए। तो जो आपकी श्रद्धा हो आप वो दें, लेकिन ध्यान रहे कि आपको दक्षिणा भी जरूर देनी है। तो वैसे तो कहते हैं कि जो पूरे महीने के व्रत रखते हैं उन्हें रोजाना की 1 थाली निकाल कर किसी जरूरतमंद को दे देनी चाहिए या किसी ब्राह्मण को भोजन करवा देना चाहिए रोजाना। तो लास्ट में आकर इतना करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलो, फिर भी आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि रोजाना 1 थाली निकाल कर दे देती हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में मैं भी नहीं दे पाई, तो आखिरी दिनों में मैं भी कोई सूखा अन्न का दान दे दूंगी। तो आपको जैसे ठीक लगे, जैसे आपको सहूलियत, तो आप उसी हिसाब से दान करें। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करना भी बेहद शुभ माना गया है।
अगर हो सके तो आप तिल और चीनी से हवन जरूर करें। तो मैंने बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से आपको बताया कि आपको क्या दान देना है, आपको अपना व्रत कैसे खोलना है, तो सब मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।